students, how are you all? So welcome once again on my channel Krishna Singhdeo. So we are meeting here again to do one more topic of accountancy. If you are a student of commerce stream and you want to gain knowledge on various subjects which are related to commerce stream, do not forget to subscribe our channel and download our app Krishna's Classes. The link to download the app is given in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए तो आज के बारे में, आज के लेक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे डील करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कंप्लीटली हाउ टू डील विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। So investment fluctuation reserve is a reserve which is made by the firm for taking care of any market fluctuations in the value of investment which are made by it. Okay, so whenever we make an investment in the market, it is very sure that the investment market value and the book value may not be same all the time, and it is not same 100% of the time. I can say this, maybe 99%, अगर 100% नहीं तो 99% ऐसा होता है कि हमने जो बुक वैल्यू लिखी है वो और मार्केट वैल्यू अलग अलग होती है। What is the reason behind it? Because हम लोगों ने क्लास 11th में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी एसेट की रिकॉर्डिंग करते हैं, हम एसेट की रिकॉर्डिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। तो जो बुक वैल्यू दिखाई देती है हमें बुक में इन्वेस्टमेंट की, दैट इज ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस द कॉस्ट एट व्हिच यू एक्वायर्ड द इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स से कि मैंने मार्केट से इन्वेस्टमेंट परचेज किया और जिस दिन मैंने मार्केट से इन्वेस्टमेंट परचेज किया उस दिन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000 रुपीस। उसके बाद मार्केट में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, कभी मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 हो सकती है, कभी मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 हो सकती है, एंड सो ऑन। सो इट मींस व्हाट, समटाइम द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी हाई एंड समटाइम द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी लोअर। सो आई विल हैव टू make sure, according to the concept of prudence, that I make some provision for any kind of anticipated losses. Yes, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से 45,000 या 40,000 हो जाती है, so this is something which may cause problem for me. So keeping this factor in mind, what do organizations do? They make investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हम लोग कवर अप कर सके। लेकिन पार्टनरशिप फर्म्स में ये इन्वेस्टमेंट और इसकी जैसी कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। मींस व्हाट, मतलब कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स चेंज हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इन ऑल दीस केसेस अगर पार्टनर्स चाहे तो अपने आपस में रिवर्स रिजर्व्स जितने भी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड दे आल्सो हैव ऑप्शन ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड दीस रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट। तो आज जो हम केसेस देखने वाले हैं वो सब वैसे केसेस हैं जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ था उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So let us understand that. I will share my notes with you here. Okay, so now on your screen what you can see is the notes related to investment fluctuation reserve. So investment fluctuation reserve के बारे में हम यहाँ से इन notes की हेल्प से काफी डिटेल में पढ़ लेंगे और आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए, so सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, जितने भी रिजर्व है मोस्टली सारे रिजर्व जो है इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर दिस। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब जब हम बोल रहे हैं कि फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज चेंजिंग, एट दैट टाइम दे डिसाइड दैट हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो इसे हम कैसे इसके साथ सेटल करने वाले हैं। लेट अस सी। सो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट केस लिखा हुआ है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। ओके, मतलब मैंने जैसे अपना एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि 50,000 रुपीस का मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है और 50,000 की ही मेरी मार्केट वैल्यू है। मींस इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, मेरा मार्केट वैल्यू एंड माय बुक वैल्यू बोथ इज सेम। सो वेरी गुड, नथिंग लाइक दिस।
अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल नहीं हुई है। आप बोलेंगे मैम वेरी गुड क्यों बोल रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ इंक्रीज तो होनी चाहिए थी, ये तो सही बात है बेटा, हमेशा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तभी बेनिफिट होगा। मैंने यहाँ पर वेरी गुड इसलिए बोला कि इसका मतलब सारा का सारा रिजर्व जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया गया था वो आपस में बांटने के लिए अवेलेबल है। मतलब पार्टनर्स सारे रिजर्व्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर एडमिशन में आप इसको डील कर रहे हैं तो जो भी इनकमिंग पार्टनर है उसको इसमें से शेयर नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बिकॉज जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया था वो पर्पस ही नहीं है हमारे पास, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल ही नहीं हुआ है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूटिलाइजिंग इट फॉर दैट। ओके, उसके लिए उसे यूटिलाइज ही नहीं करना है, तो सारा का सारा रिजर्व आपके पास फ्री अवेलेबल है और उसे आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ देखिए एंट्री आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, दिस इज द एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट इज डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अभी तक आपने ये पढ़ लिया होगा, फंडामेंटल का चैप्टर में अज्यूम कर रही हूँ कि सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा। एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं मैम, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हो सकता है अगर वो लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और क्या हो सकता है, और उनके पास करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है तब हम क्या फॉलो करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि फर्म इज फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और वहां पर चुपचाप से हम करंट अकाउंट लिख देते हैं। चलिए अब केस 2, ये तो हमने देख लिया कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दोनों ही बराबर है एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई यूटिलाइजेशन फॉर फॉल इन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं हो रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल ही नहीं हुई है, तब हमें क्या करना है। अब हम देखेंगे अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल करती है और मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, तब क्या होगा। इसके अंदर 3 केसेस रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर 3 केसेस रहेंगे। क्या है वो 3 केसेस, लेट अस अंडरस्टैंड। एक केस सोचिए जब फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोचिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपीस और आपके पास I.F.R. है लेट्स से 1 लाख रुपीस। मैंने क्या बोला, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 2 लाख रुपीस, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1 लाख रुपीस, ठीक है। ये 2 लाख रुपए की मेरे पास क्या है, 2 लाख रुपए की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बुक वैल्यू एंड उसकी मार्केट वैल्यू जब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के दिन चेक करने के लिए गए तो पता चला ये जो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ये 1.5 लाख रुपीस का हो गया है, मतलब ये 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो बच्चों कितने का फॉल हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 50,000 का फॉल हो चुका है और इस 50,000 के फॉल को हमें कहां से कवर अप करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसी दिन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बनाया था। तो अब हम कैसे एंट्री पास करेंगे, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर देखनी है कि एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूटिलाइजेशन करना है फॉर द फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग, क्या स्टिल कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट बचा है, क्या वो स्टिल एक्सेस में है। इन दिस केस यस, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बच्चों वो है 1 लाख रुपीस का और फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीस की। तो हमारा 1 लाख में से 50,000 रुपीस जो है यूटिलाइज हो जाएगा फॉर मेंटेनिंग दैट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरी बात जो हो जाएगी वो ये है कि जो बचा हुआ 50,000 रुपीस है हम अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी पार्टनर्स है उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे पास होती है, यहाँ पर जो एंट्री पास होगी टू इन्वेस्ट, अच्छा ये देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसकी जो भी फॉल इन वैल्यू हो रही है, मेरे केस में 50,000 रुपीस की वैल्यू जो है फॉल हो रही है। कैसे 50,000 रुपीस की, 2 लाख की बुक वैल्यू थी उसमें से अभी उसकी मार्केट वैल्यू 1,50,000 रहेगी, तो जो फॉल इन वैल्यू हो रहा है उसको मैं यहाँ पर लिख लूंगी। और बाकी का बचा हुआ अमाउंट, मतलब कि जो 50,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, इस 50,000 रुपीस को हम क्या करेंगे, हम इसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है। हमने क्या किया, हमारे पास जो I.F.R. था उसका फर्स्ट यूटिलाइजेशन हमने कहाँ किया, हमने उसका फर्स्ट यूटिलाइजेशन किया फॉर
द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फॉल हो गई थी उसे हमने कवर अप किया, उस लॉस को कवर अप करने के लिए हमने से यूज कर लिया था, हमने लिखा टू इन्वेस्टमेंट और बाकी का बचा हुआ 50,000 हमने कहां डाल दिया, बाकी का बचा हुआ 50,000 हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब ये जो केस था वो ऐसा केस था जहां पर आपकी फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज लेसर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर भी एक्सेस में बचा हुआ था जिसको हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए आप केस 2, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस केस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉल इन द वैल्यू, जब फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था, मैं उसी एग्जांपल की अगर बात करूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या है बच्चों, 1 लाख रुपीस का, मेरा इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, मेरे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीस, और अब मैं बोलती हूँ मेरे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है 1 लाख रुपीस। यस, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीस और आज की डेट पे उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख, मतलब पूरे 1 लाख रुपीस से इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल हो चुका है। और उस दिन के लिए ही हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे इस लॉस को कवर अप करने के लिए, और एंट्री पास हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलेंगे मैम पार्टनर्स को क्या हुआ, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, बेटा पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नथिंग इज लेफ्ट। अगर कुछ एक्सेस में होता तो हम उसे पार्टनर्स को दे देते, यहाँ पर एक्सेस में कुछ बचा ही नहीं है, दैट इज व्हाई नथिंग कैन बी गिवन टू द पार्टनर्स। हम पार्टनर्स को कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उतने के बराबर का लॉस हो चुका है, तो हम उसका जो फर्स्ट अल्टीमेट पर्पस था, जो उसका प्राइमरी पर्पस था, उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को कुछ नहीं देंगे और इस रिजर्व का इस्तेमाल कर लेंगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। चलिए अब देखते हैं थर्ड केस, जब ऐसा हो जाए कि जहां पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है इतनी ज्यादा फॉल हो गई है कि हमारा I.F.R. भी उसके लिए कम पड़ गया है। मतलब क्या, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि मेरा I.F.R. भी कम पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीस और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू लेट से ओनली 50,000 रुपीस हो गई है। क्या बोला मैंने, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली 50,000 रुपीस। इट मींस व्हाट, 1.50 लाख, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब क्वेश्चन हमें ये पूछना है अपने आप से कि क्या मेरा I.F.R. इस लॉस को रिकवर करने के लिए सफिशिएंट है। आंसर इज नो। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है वो सिर्फ 1 लाख रुपीस का बना हुआ है और लॉस कितना है, 1,50,000 रुपीस का आपके पास लॉस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाकी के 50,000 का, वो बाकी का 50,000 हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना पड़ेगा। तो देखिए एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम पार्टनर्स का क्या हुआ, बेटा पार्टनर्स को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टे तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, लॉस बेयर करना पड़ जाएगा। कौन सा लॉस, कौन सा लॉस, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है वो एक लॉस जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। उस लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये कैसे होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट में क्या रहता है, ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आप चेक करिए कहां पर, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड वीडियो जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये नहीं पता है। चलिए सो अब क्या होगा, यहाँ पर एक और एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ओपन किया है ये वाला, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। ये देखिए हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों ओल्ड लिखा हुआ है क्योंकि एडमिशन के नोट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूं, बट ये जो टॉपिक है जैसे जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए उन सारे चैप्टर्स में ये यूज हो रहा है। तो अब जो भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड है, न्यू पार्टनर को सिर्फ नहीं मिलता है। अगर रिटायरमेंट या डेथ की बात करेंगे तो सारे ओल्ड पार्टनर्स है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे तो सारे ही पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स है। तो उन सबको हम लोग दे देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उन्हें डेबिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्रेडिट। मतलब यहाँ पर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, शेयर ऑफ लॉस ले रहे हैं जो कि बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करने की वजह से क्रिएट हुआ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। जल्दी जल्दी एक रिकैप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट
क्या होता है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, रिवैल्यूएशन बता रहे थे, मैंने रिवैल्यूएशन ही बोल दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा रिजर्व होता है जो कि फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कवर अप करने के लिए बनाया जाता है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बहुत नीचे गिर जाए तो हम उसको कैसे करने वाले हैं कवर अप। तो उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया? उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया, और ये रिजर्व कहां से बनता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है उस समय इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल हो जाए तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे यूज करते हैं। केस नंबर 1 हमने देखा कि मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की फॉल ही नहीं हुई, या फिर इंक्रीज हो गई है या फिर बराबर है, जितनी भी, तो फिर ठीक है, इसलिए तो अच्छी बात है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और सारा का सारा रिजर्व हमने क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री क्या होगी? I.F.R. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम ये देखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्या ये फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। अगर आपका आंसर यस है, इसका मतलब कि जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है। उस एक्सेस अमाउंट को हम कहां डालने वाले हैं? उस एक्सेस अमाउंट को वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दैट केस क्या एंट्री होती है? इन दैट केस हमारी एंट्री ये वाली पास होती है। क्या है वो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले हम उस वैल्यू को ले लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में जो भी बचा हुआ एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐसा केस देखते हैं जहां पर इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा फॉल हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी इसके लिए कम पड़ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, और हम क्या एंट्री पास करेंगे? तब हम एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है उसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। ये लॉस क्रिएट करेगा, और इस लॉस को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। हम एक और वीडियो बनाएंगे, एक और लेक्चर में मिलेंगे जहां पर मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके इन सारी एंट्रीज को दोबारा पास करूंगी। उसके पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है? आप सब लोगों को इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। 2 बार अपनी नोटबुक में इन एंट्रीज को लिखिए और उसे अच्छी तरह से मेमोराइज करने की कोशिश करिए। रट्टाफिकेशन तो नहीं करना है, लेकिन यस आपको 2-3 बार लिखना है विद द लॉजिक, अंडरस्टैंड कि क्यों हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, क्यों हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। उन सारी एंट्रीज को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिकॉज एंट्री शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर आपको एंट्रीज करना बहुत अच्छे से आता है तो आप डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है। Almost same concept is there in workman compensation reserve. अगर आपको workman compensation reserve के वीडियोस चेक करने हैं तो आप वो भी देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी भी लिंक दे दूंगी, उसके भी फुल वीडियो 2 वीडियोस मैंने बताए थे, आप उसको चेक कर सकते हैं और वहां से workman compensation reserve को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट, फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स एंड फ्री एमसीक्यू टेस्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीजें मिल जाए, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड कोर्सेज आल्सो एट वेरी reasonable prices, so you can download my app Krishna's Classes, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।